सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरी पहली वीडियो को जिस तरीके से आप लोगों ने सराहा और प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने विभिन्न ग्रहों और उनके स्वामियों की चर्चा की थी तथा लगन कुंडली के 12 घरों के बारे में आपको अवगत कराया था। तो चलिए आज हम इस लगन कुंडली में डिटेल से इस बात को समझेंगे कि ये जो 12 घर होते हैं, ये घर किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देर न करते हुए आइए सबसे पहले देखते हैं ये लगन कुंडली का जो पहला घर होता है, यहाँ से हम किन किन चीज़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले यदि जातक यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली देखी जा रही है उसे जातक कहते हैं, इंग्लिश में नेटिव कहते हैं। तो ये जो पहला घर होता है, पहले घर में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, जो भी इस घर का स्वामी होता है, उसकी स्थिति को देख करके हम जातक के शरीर के बारे में, शरीर यानी कि उसका शरीर मोटा होगा कि पतला होगा, उसके रंग के बारे में, वो व्यक्ति काला होगा कि गोरा होगा, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, अर्थात मिलनसार होगा कि चिड़चिड़ा होगा कि एग्रेसिव होगा, व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, ये चीज़ें हम पहले हाउस से देखते हैं। इसके अलावा मेडिकल एस्ट्रो की अगर हम बात करें तो ये जो 12 घर होते हैं लगन के, ये सभी घर में से प्रत्येक घर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो पहला घर होता है, ये हमारे शरीर में सिर के बारे में बताता है। अगर पहले घर से रिलेटेड किसी प्रकार की वीकनेस हमारी कुंडली में है तो निश्चित तौर पर हमारे सिर से संबंधित कोई दिक्कत हमको हो सकती है। अब हम आते हैं दूसरे घर की ओर। ये दूसरा घर जो है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये धन के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे कि किन किन चीज़ों को बताता है। तो सबसे पहले हम धन की बात कर लेते हैं कि धन, यहाँ पर धन का मतलब है यहाँ पर संचित धन। संचित धन क्या होता है? वैसे धन का भाव जो है वो 11वां भी है, तो लेकिन ये 11वां भाव जो आय का है कि हम कितनी कमाई करेंगे। अब कमाई के बाद सारी खर्च कर देंगे तो संचित धन कुछ नहीं बचेगा। तो कितना कमाएंगे और कितना बचाएंगे, और बचाने के बाद हमारी एफडी कितनी होगी, हमारे पास धन इकट्ठा कितना है, वो चीज़ जो है वो हम दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा हम दूसरे घर से वाणी भी देखते हैं। वाणी स्थान भी है ये। वाणी हमारी मधुर होगी कि कठोर होगी, क्या हमारी वाणी इतनी मीठी होगी कि हम सिंगर बन सकेंगे। तो इन चीज़ों की सारी संभावनाएं भी दूसरे हाउस से ही देखी जाती हैं। इसके अलावा दूसरा घर परिवार का भी है। परिवार हमारा छोटा होगा, बड़ा होगा, परिवार से हमको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिवार से हम दूर रहेंगे कि परिवार के साथ रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम दूसरे घर से देखते हैं। और मेडिकल एस्ट्रो की बात की जाए तो यहाँ पर आँख, नाक और कान, इन चीज़ों को भी दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है। यदि इनसे रिलेटेड हमें कोई चीज़ देखनी हो, कोई दिक्कत हो, तो हम दूसरे हाउस का विश्लेषण करते हैं। हम तीसरे घर में आते हैं। तीसरा घर जो है हमारा भाई बहनों को दर्शाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से ये पराक्रम यानी मेहनत का घर है। और मेडिकल एस्ट्रो की बात करें तो ये हमारे गला को दर्शाता है। भाई बहन से क्या संबंध है कि भाई बहन से हमारा संबंध कैसा रहेगा, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूर रहेंगे उनसे कि पास रहेंगे। पराक्रम, हम कितने मेहनती होंगे, मेहनत का स्तर क्या होगा और मेहनत का रिजल्ट कितना मिलेगा, कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, या आलसी होंगे मेहनत ही नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का विश्लेषण हम तीसरे हाउस से करते हैं। इसके अलावा गले से रिलेटेड कोई दिक्कत है या कोई चीज़ है तो उसका भी विश्लेषण हम तीसरे हाउस से ही करते हैं। अब चौथे हाउस की बात करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है केंद्र का हाउस है। ये जो पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये जो 4 हाउस होते हैं, ये केंद्र के हाउस कहलाते हैं। और पहला, 5वां, 9वां ये त्रिकोण कहलाता है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम चौथे हाउस के बारे में देखते हैं कि चौथा हाउस जो है ये हमारी माता का घर है। माता को रिप्रेजेंट करता है। हमारी माता से कैसे संबंध रहेंगे, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माता बीमार रहेंगी कि
अच्छी रहेंगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें हम चौथे हाउस से देखते हैं। इसके अलावा ये हमारा सुख का स्थान भी है, सुख भाव भी है। सुख भाव इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसी घर से हम मकान, वाहन, प्लाट आदि की स्थिति, खेती, नौकर, चाकर, ये सारी स्थितियां हम चौथे घर से देखते हैं। चौथे हाउस के स्वामी ही ये बताते हैं कि मकान हमारा किस तरीके का हो। मान लीजिए चौथे घर का स्वामी बहुत मजबूत है बलाबल में, तो हमारा मकान बहुत बड़ा हो सकता है, बंगला हो सकता है। और हमारा चौथा घर बहुत कमज़ोर है तो हम झोपड़ी में भी रह सकते हैं। चौथा घर हमारा बेहद पीड़ित है तो हो सकता है हमारा मकान ही ना हो। तो ये स्थिति हम यहाँ चौथे घर से देखते हैं। वाहन की बात भी हम कर सकते हैं। वाहन छोटे से छोटा साइकिल भी हो सकती है और हमारा निजी हेलीकॉप्टर भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्या होगा, कैसे होगा, उस सब की स्थिति हम चौथे स्थान से देखते हैं। और अगर मेडिकल एस्ट्रो की बात करें तो चौथा स्थान हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हृदय को रिप्रेजेंट करता है। यानी चौथा जो भाव है अगर किसी भी तरीके से कमज़ोर स्थिति में होता है तो हमारे हृदय से संबंधित पीड़ा हमको प्राप्त हो सकती है। इसके बाद हम पाँचवें भाव की बात करते हैं। पाँचवा भाव हमारा संतान का है। संतान हमारी कितनी होंगी, नर होंगी कि स्त्री संतान होगी, संतान कैसी होगी, संतान का भाग्य कैसा होगा, संतान से हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम पाँचवें भाव से देखते हैं। इसके अलावा हमारी अपनी जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा, शिक्षा में कोई बाधा आएगी कि नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट और सट्टा, इसके योग भी पाँचवें हाउस से ही देखे जाते हैं। शेयर मार्केट से हमको लाभ हो सकता है कि हानि होगी, ये पाँचवें हाउस की स्थिति बताती है। मेडिकल एस्ट्रो की बात करें तो मेडिकल एस्ट्रो में ये स्थान हमारे पेट या गर्भ को दर्शाता है। पाँचवा हाउस यदि पीड़ित होता है तो निश्चित तौर पर गर्भपात की स्थिति बनती है। तो जब मेडिकल एस्ट्रो आपको हम पढ़ाएंगे तो पूरी चीज़ें डिटेल से बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि कौन सा हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब हम छठे हाउस की बात करते हैं। छठा हाउस जो है वो शत्रु, ये घर अच्छा नहीं माना जाता है। शत्रु, रोग, पीड़ा, इन चीज़ों को बताता है। बीमारी की स्थिति छठे घर से देखी जाती है। शत्रु बलाबल में कैसा होगा, हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, शत्रु हमें पीड़ा देगा कि नहीं, इन सारी चीज़ों को हम छठे हाउस से देखते हैं। इसके अलावा इसमें एक अच्छाई ये है छठे हाउस से कि हम यहाँ से गवर्नमेंट जॉब भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की स्थिति कैसी रहेगी, और सबसे बड़ी बात कंपटीशन की स्थिति कैसी रहेगी, कंपटीशन में हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण छठे हाउस से होता है। व्यक्ति जीवन काल में जॉब करेगा कि बिज़नेस करेगा, यदि जॉब करेगा तो निश्चित तौर पर उसका छठा हाउस एक्टिवेट होता है। तो छठे हाउस से हम जॉब को देखते हैं। इसके बाद आता है, और यदि हम मेडिकल एस्ट्रो की बात करें तो छठा हाउस जो है वो हमारे जननांगों को दर्शाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव मुख्य रूप से पार्टनर का होता है। अब पार्टनर चाहे हमारा लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, दोनों को यहीं से देखते हैं। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति और बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस पार्टनर, इसी स्थान से देखा जाता है। पार्टनरशिप किसी व्यक्ति के लिए फ्रूटफुल होगी, उससे उसको नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, उसकी स्थिति यहीं से देखी जाएगी। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति किस तरीके का हो सकता है, वो बिजनेसमैन होगा, टीचर होगा, धनवान होगा, या आगे कैसी स्थिति रहेगी विवाह की, वो सारी चीज़ों का जो विश्लेषण है वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है। पार्टनर को देखा जाता है, उसका रूप रंग यहाँ से हम पता कर सकते हैं। विवाह की दिशा, विवाह कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा अदालत का भी यही स्थान होता है, और ये हमारी डेली इनकम का भी हाउस होता है। डेली इनकम की हमारे जीवन में क्या स्थिति रहेगी उसका भी ये रहता है। और इसके अलावा गुप्तांगों का भी स्थान, ये सातवां स्थान होता है। इसके बाद हम
8वें घर की बात करते हैं। 8वां घर कुंडली में खराब माना जाता है। ये घर हमारी आयु, मृत्यु, हमारे ससुराल पक्ष और ये स्थान पॉजिटिवली देखा जाए तो डीप रिसर्च का भी स्थान है। तो आयु की गणना करनी हो, मृत्यु की स्थिति देखनी हो, 8वें स्थान को देखते हैं। ससुराल पक्ष और उससे संबंध हमारे कैसे रहेंगे, 8वें स्थान का विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति, जैसे लोग पीएचडी करते हैं या आईबी में जाते हैं, रॉ में जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्चेस करते हैं, बड़े बड़े इन्वेंशंस करते हैं, तो यदि उनका 8वां हाउस पॉजिटिव होता है तो वो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यदि नेगेटिव होता है तो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। इसके अलावा बाधाओं का घर भी ये है। हमारे जो कार्यों में बाधाएं आती हैं उनकी स्थिति भी 8वें हाउस से ही देखी जाती है। इसके बाद हमारा 9वां भाव, ये जो भाव है इसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम जो है भाग्य देखते हैं और हमारे जीवन में धर्म की क्या स्थिति है वो 9वें भाव से देखते हैं। और ये पिता का स्थान भी है। पिता से हमारी कैसे स्थिति रहेगी, पिता से संबंध कैसे रहेंगे, हम पिता के ही कार्य को करेंगे आगे जीवन में या अपना कार्य करेंगे, ये सारी चीज़ देखी जाती हैं। हमारा भाग्योदय कब होगा, भाग्य हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, इन सब की स्थिति 9वें स्थान से देखी जाती है। और धर्म की स्थिति हमारे जीवन में क्या रहेगी, ये सब देखी जाती है। और अगर मेडिकल एस्ट्रो की बात की जाए तो जांघ जो है वो 9वां घर हमारे शरीर में जांघ को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम आते हैं 10वें घर को, ये सबसे महत्वपूर्ण घर है। 10वां भाव, इसे हम कर्म भाव कहते हैं। कर्म का स्थान है। हमारे जीवन में हम क्या काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे या जो भी करेंगे, क्या काम करेंगे, वो ये स्थान हमारा 10वां स्थान बताता है। इसके अलावा मान सम्मान हमारा जीवन में कैसा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होगी, ये सारी चीज़ें हम 10वें स्थान से देखते हैं। यदि मेडिकल एस्ट्रो की बात करी जाए तो घुटना या जिन लोगों के घुटने या जोड़ों में दर्द होता है वो निश्चित तौर पर उनका 10वां जो हाउस होता है वो पीड़ित होता है, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन घुटना, शरीर के अंदर जो है घुटना 10वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और वैसे कर्म या मान सम्मान आदि की स्थिति जो है उसके लिए 10वें भाव को विश्लेषित किया जाता है। इसके बाद हम 11वें भाव की बात करते हैं। 11वां भाव जो है हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव है, हमारी सामाजिकता का भाव है और हमारी आय का भाव है। यानी हमारी आय किन स्रोतों से होगी, कैसे होगी, ये चीज़ें जो हैं वो हम 11वें स्थान से देखते हैं। और हम सोशल होंगे कि नहीं होंगे या रिजर्व नेचर के होंगे, इन चीज़ों के लिए 11वें भाव को देखेंगे। हमारी मनोकामना पूर्ति होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें 11वें स्थान से देखते हैं। मेडिकल एस्ट्रो की बात की जाए तो हमारा टखना 11वें हाउस से रिप्रेजेंट होता है। यदि किसी व्यक्ति का 11वां हाउस पीड़ित है तो उसके टखनों में दर्द रह सकता है। इसके बाद 12वां हाउस हम देखते हैं। ये 12वां हाउस जो है वो कुंडली में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे ये 12वां जो घर है ये जेल, हॉस्पिटल, व्यय और विदेश, इन चीज़ों को दर्शाता है। यदि 12वां हाउस हमारा बिगड़ जाता है तो निश्चित तौर पर हमें जेल की यात्रा करा सकता है। इसके अलावा यदि तो इस तरीके से आपने जाना कि ये लगन कुंडली के अंदर 12 भाव किन किन चीज़ों को बताते हैं, किन किन चीज़ों का विश्लेषण किस घर से हमको करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करें।